अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप इस खूबसूरत से सीन को एंजॉय कीजिए, लेकिन जो कुछ भी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उसे गौर से सुनिएगा और कोशिश करिएगा उस पर अमल करने की। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग उस चीज़ को करते भी होंगे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसके बरक़ात और उसके अच्छे अच्छे असरात भी देखे होंगे। तो मैं बात करूँगी आज कुरान की 3 ऐसे सूरे के बारे में जिसको आप पढ़ेंगे ना और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और उसके साथ साथ आपकी आखिरत भी बदलेगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली सूरे है सूरे यासीन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान फजर की नमाज के बाद सूरे यासीन की तिलावत करेगा तो मैं उसके उस दिन के सारे काम को आसान कर दूंगा और उसके जितने भी काम हैं सब की ज़िम्मेदारी मैं अपने ज़िम्मे ले लूँगा, तो उसके सारे काम आसान हो जाएंगे। और अगर आपको नहीं यकीन है तो इसको रेगुलर पढ़ के देखिए और आपको हैरत होगा। और मैं यूँ ही आपको नहीं बताती हूँ बल्कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, हर एक सूरे को मैंने पढ़ा है और उसके क्या असरात होते हैं, उसके क्या बरक़ात होते हैं, सब मैंने महसूस किया है। और दूसरी सूरत है सूरे वाक़िया, और ये सूरत आप मगरिब की नमाज के बाद कभी भी पढ़ सकते हैं, यानी सोने से पहले कभी भी आप पढ़ सकती हैं। तो जो इंसान इस सूरत को पढ़ेगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस इंसान की ज़िंदगी से गुर्बत दूर हो जाएगी, उसके घर से गुर्बत दूर हो जाएगी और मैं उसको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क अता करूँगा जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता और उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, यानी रिज़्क के मुतालिक जितनी भी उसकी ख्वाहिशात हैं सब पूरी हो जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर दौलत की बरसात होने लगेगी, बल्कि अल्लाह ताला आपको इतना अता कर देगा जिससे आपका दिल राज़ी हो जाएगा, जिससे आप खुश हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून आ जाएगा। तो इस सूरत की भी मैंने रेगुलर तिलावत की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके असरात और इसकी बरक़ात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। और ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ें होती हैं ना कि मेरे गुमान तक भी वो नहीं आ पाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ माशाल्लाह पूरी हो जाती है। और तीसरी सूरत है सूरे मुल्क, और इस सूरत को आप मगरिब के बाद सोने से पहले कभी भी पढ़ सकते हैं। और ये एक ऐसी सूरत है ना जिसके ज़रिए से आपकी दुनिया तो बनेगी ही, लेकिन ये आपकी आखिरत में आपके लिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला से झगड़ेगी, आपके लिए रिक्वेस्ट करेगी कि अल्लाह ताला ये मेरी तिलावत करता था, तुम इसको बख्श दो। और अगर आपके नेकी में थोड़ी सी भी कमी बेशी आएगी तो ये सूरत अल्लाह ताला के सामने खड़ी होकर गुजारिश करेगी कि अल्लाह ताला इसको बख्श दो, वरना अपने कुरान से मुझे अलहदा कर दो। तो भला ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपने कुरान से सूरे मुल्क को निकाल देगा? हरगिज़ नहीं निकालेगा। तो बस उसकी बरकत से बख्शिश होगी इंशाल्लाह। जो भी इसको पढ़ेगा हर रात मगरिब के बाद इशा से पहले तक आप इसको पढ़ सकती हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपके दिन की शुरुआत नमाज से हो और उसके बाद आप सूरे यासीन की तिलावत करें और उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ कारनामे देखें। और उसके बाद में जब आपकी रात की शुरुआत हो, यानी जब मगरिब शुरू हो जाए, तो सोने तक आप इन दोनों सूरतों की तिलावत कर लें और उसके बाद आपकी दुनिया तो बनेगी इंशाअल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ आपकी आखिरत भी खुशनुमा होगी। क्योंकि जो इंसान सूरे मुल्क की तिलावत करता है उसकी कब्र में रोशनी होती है उसके ज़रिए से और उसकी कब्र कुशादा भी कर दी जाती है। तो चलिए जी, यहाँ पर हो रही थी किचन की सफाई और बहुत सारी चीज़ों को मैंने इधर से उधर किया है और थोड़ा सा मैंने किचन को नया लुक देने की कोशिश की है। तो चलिए जी, आप वीडियो में बने रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप मेरी बातों को भी सुनते रहिए। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस बहुत सिंपल लगती हैं, बहुत बोरिंग लगती हैं, लेकिन सीरियसली मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, दीन से मुतालिक मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। जो भी अल्लाह ने मुझे नॉलेज दिया मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आप तक उसको पहुँचाऊँ, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को इल्म देता है तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि हर एक बंदे तक अपने इल्म को पहुँचाए। और उसके साथ साथ मैं आपको दुनियावी चीज़ों के लिए भी मोटिवेट करूँगी। तो कैसे मैंने प्रॉब्लम को फेस किया और कैसे मैंने उसके सलूशन निकाले नमाज और कुरान की तिलावत के ज़रिए और अल्लाह की मदद के ज़रिए। क्योंकि आप ज़िंदगी में चाहे जितनी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, चाहे आप डॉक्टर बन जाएं, चाहे आप इंजीनियर बन जाएं,
चाहे आप प्रोफेसर बन जाएं या जितने भी दुनिया में हैं ऊंची ऊंची पोस्ट आप उस पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप अल्लाह का साथ लेके नहीं चलते हैं, उसके बताए हुए रास्ते को नहीं फॉलो करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना सक्सेस हासिल कर लीजिए, चाहे जितना आप माल इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। क्योंकि जब आप अल्लाह को नहीं शामिल करेंगे अपने दिन में, अपने रात में, अपने 24 घंटे में, तो वो कहाँ से आपसे राज़ी होगा। आप खुद देखिए, दुनिया में आजकल जितने भी माल दौलत वाले लोग हैं, उनके साथ पैसा होने के बावजूद भी किसी ना किसी बीमारी में वो मुब्तला हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दिन की शुरुआत टैबलेट के साथ होती है, यानी जब वो आंखें खोलते हैं तो दवा के पत्ते उठाते हैं और उसमें से टैबलेट खाते हैं। क्यों? बस रीज़न सिर्फ इतना है कि वो अल्लाह को नहीं मानते इस तरीके से जैसे मानने का अल्लाह का हुक्म है। तो चलिए जी, अभी और भी बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये है कॉटन कपड़ा, यानी कि सूती कपड़ा, और अमानत को स्कूल में ज़रूरत थी, थोड़ा सा हम उनके लिए कट करेंगे, और मुझे भी इसकी ज़रूरत थी क्योंकि घर में मैं पनीर रेडी करती हूँ, यानी कि मैं बाहर से पनीर नहीं ख़रीदती हूँ। मैं जो भी मेरे पास दूध आता है उसका ही मैं घर में ही पनीर बनाती हूँ, और कई बार मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो उसके लिए मुझे कुछ पीसेस इसमें से कट करनी थी। तो 2 साल पहले मैंने शरारा सिलवाया था, तो उसमें ही कॉटन का कपड़ा बचा हुआ था, तो काफ़ी एक्स्ट्रा मैंने ख़रीद लिया था। तो टेलर अंकल मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जब भी मैं उनसे कोई भी कपड़ा सिलवाती हूँ या थोड़ा बहुत उसमें जो भी बचता है ना, वो मुझे वापस कर देते हैं। तो मैं उनसे बोल के रखती हूँ कि अंकल मुझे कपड़े दे दीजिएगा, इन फ्यूचर मुझे काम आ जाता है वो। तो यहाँ पर बस कटिंग हो रही थी, और इस तरीके के जो कपड़े होते हैं ना, बहुत काम में आते हैं, और ख़ासकर मैंने इसको पनीर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो पहले भी मैंने इसमें से कट किया था, और अभी काफ़ी ज़्यादा है ये, और कई मीटर मैंने ले लिया था शॉप वाले के कहने से, क्योंकि जब आपको आइडिया नहीं होता है ना, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, लेकिन बेकार नहीं होती, कभी ना कभी काम में आ ही जाती हैं। तो 4 पीस मैंने कट कर लिया था अपने लिए, और 3 पीस मैंने दे दिया था अमानत के लिए, और उसके बाद बाकी जो भी बचा है उसको हम रखेंगे वार्डरोब के अंदर, तो इंशाल्लाह आगे ये काम आएगा। तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे आपसे दीन के बारे में। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने हर वीडियो के ज़रिए आपसे दीन के बारे में बात करूं, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप कुछ भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग ऐसे हैं जहाँ पर हंसी मजाक और बहुत सारे काम की चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको दीन की बातें भी बताऊँ, क्योंकि मुझ पे फ़र्ज़ है इल्म को पहुँचाना। और हालांकि जब मैंने यूट्यूब पे कदम रखा तो मैंने ये सब नहीं सोचा था, लेकिन जिससे अल्लाह ताला जो काम लेना चाहता है ना, वो उसे करवा के रहेगा किसी भी हाल में। तो पहले मैं सोचती थी कि मैं अगर दीन के बारे में बात करूँगी तो शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया है आपको उसको बांटना है, क्योंकि आपके पास कोई भी इल्म है आपको उसको छुपाना नहीं, उसको बांटना है। क्योंकि जब आप किसी भी इल्म को छिपाते हैं ना तो आपका वो कम हो जाता है, लेकिन जब आप इल्म को बांटते हैं ना तो अल्लाह ताला और उसमें बरकत देता है। तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हमेशा दीन की बातों को बताती रहूं और ख़ुद भी इंशाअल्लाह उस पर अमल करती रहूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। तो मैं बताऊंगी कि मेरे साथ कौन सा ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई। और हालांकि अल्लाह ने मुझे शुरू से अंदर से मेरा दिल बहुत पाक साफ रखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बार शुक्र है कि वो मेरे दिल के अंदर कभी भी किसी के लिए कोई गलत चीज़ें नहीं आने देता है। और शायद यही रीज़न है कि मैं जब भी कोई दुआ मांगती हूँ अल्लाह ताला से तो वो कबूल करता है, क्योंकि आपको अपने दिल को ना मासूम करके रखना चाहिए। जैसे एक बच्चे होते हैं, जैसे उनका दिल होता है, आप उनसे जो भी कहें जो भी बताएं सब वो सच मान लेते हैं, तो ठीक उसी तरीके से आपको अपना दिल भी रखना चाहिए। हम जानते हैं कि जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले, उनके साथ बहुत खेलते हैं, लेकिन यकीन मानिए मेरी बात का कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो रहम दिल होते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मुझसे जिस किसी का भी काम बन सके मैं पूरी कोशिश करूँगी उसकी मदद करने की, और मेरे बस में जो भी होगा मैं अपनी तरफ से उसको मदद पहुँचाऊँगी। क्योंकि इंसान की ये हैसियत नहीं होती कि वो किसी की मदद करे, बल्कि ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है।
और बहुत सारे लोग मुझे कहते भी कि फ़लाँ ने तुम्हें यूज़ किया, उसने तुम्हें यूज़ किया, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से वो काम हुआ, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरी क्या मजाल मैं किसी की मदद करूँ या मैं किसी के काम आ जाऊँ। तो बस जब भी मुझसे किसी काम के लिए कहा गया, मैंने उसको दिल से किया और मैंने पूरी कोशिश किया कि सामने वाला जब भी मेरे पास आए मदद के लिए तो मुझसे जितना हो सके मैं उसकी मदद करूं। और आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करिए कि आपकी ज़िंदगी में जितना हो सके आप दूसरों के काम आए। कभी ये मत सोचिए कि बदले में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि बदला देना बंदे का काम नहीं है, बदला तो अल्लाह ताला देता है। वो आपको ऐसी ऐसी जगह से अता करेगा ना, ऐसे ऐसे आपको बदला देगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं यूँ ही बोलती हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे व्लॉग पे आपको जो भी दिखाई पड़ेगा वो इंशाल्लाह सब सच होगा, क्योंकि मैं फेक नहीं हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में रियल लाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा रियल रहने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं है। बहुत सीरियस पर्सन हूँ मैं अपने लाइफ में, और मैं जो भी काम करती हूँ पूरी ईमानदारी से करती हूँ, पूरी मेहनत के साथ करती हूँ। क्योंकि एक स्टूडेंट जब अपनी पढ़ाई को अच्छे से करता है ना, उसे पता होता है कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो ऐसे इंसान जब अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है ना, तो उसे पता होता है कि उसका आने वाला कल बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। और इनफैक्ट आपके जो दिन चल रहे होते हैं, यानी जो आपका प्रेजेंट टाइम होता है ना, वो भी अच्छा चल रहा होता है। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला का साथ लेके चलिए और ज़िंदगी में हमेशा रियल रहने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका ज़ाहिर कैसा है, लोग आपको कैसा समझ रहे हैं, इस चीज़ को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बातिन, आपका दिल अल्लाह देखने वाला होता है। वो जानता है आप कैसे हो। और आपके जो मुश्किल के दिन होते हैं ना, वो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल वो आपके लिए आने वाले नेमत का रास्ता होता है, वहीं से तो आपके सारे रास्ते खुलते हैं। तो जब भी आपको कोई तकलीफ़ देना, तो हमेशा उसका शुक्र अदा करिए, क्योंकि उसकी वजह से आप आगे बढ़ते हो। और मेरी ज़िंदगी में जब जिसने भी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की, मैं कभी नहीं घबराई। मैंने हमेशा इंतज़ार किया कि अल्लाह ताला इसके बाद कोई ना कोई तो दरवाज़ा ज़रूर खोलने वाला है। और जब मैं बहुत खुश होती हूँ ना, तो मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। और जब तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती ना, ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आता है। क्योंकि जब मुश्किलें होंगी ना, तभी तो आपके अंदर हिम्मत आएगी, तभी तो आपके अंदर जुर्रत आएगी, तभी तो आप आगे कदम से कदम मिला के बढ़ सकोगे। लेकिन हाँ, तभी बढ़ोगे जब आपके साथ अल्लाह का साथ होगा, क्योंकि हिम्मत वही अल्लाह देता है, ताकत वही अल्लाह देता है, वही सारे काम आपके आसान बनाता है, वही मुश्किलों के बाद आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करता है। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है कि घबराना मत, बेशक मैं तंगी के बाद आसानियाँ करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। आप जिस फील्ड में हैं अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, अपनी पूरी जान लगा दीजिए, उसमें मेहनत करिए, कंटिन्यू मेहनत करिए। क्योंकि रिस्क देना अल्लाह ताला का काम है, लेकिन मेहनत करना बंदे का काम है। क्योंकि जब मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं से कोई नहीं बरसाएगा, आसमान से नहीं रिस्क बरसेगा। आप हाथ पैर चलाइए, मेहनत करिए, अल्लाह ताला की इबादत करिए, आपके रिस्क के दरवाज़े ऐसी ऐसी जगह से खुलेंगे जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप दुनियावी तालीम हासिल कीजिए, उस पर कोई आपको रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर आप एक मुस्लिम इंसान हैं ना, तो आप दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम ज़रूर सीखिए। क्योंकि जब तक आपके पास दीनी तालीम नहीं होगी, आपको ज़िंदगी बिताने का तरीका पता ही नहीं चलेगा। आप चाहे जितना एजुकेटेड बन जाइए, लेकिन अगर आपके पास दीन की तालीम नहीं, तो यकीन मानिए आपको कुछ नहीं आता है। क्योंकि सबसे पहली तालीम तो दीन की तालीम होती, उसी के ज़रिए तो आप अपने अल्लाह और रसूल को पहचानोगे, उसी के ज़रिए तो आप ये समझोगे कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। तो इंशाल्लाह ऐसी मोटिवेशन वीडियोस मैं लाती रहूँगी। और यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न की एक न्यू रेसिपी शेयर की है आप लोगों से,
और जितनी भी यहाँ पर सब्जियाँ थी वो सब मैंने आपसे शेयर किया है। बताया कुछ नहीं लेकिन देखा आपने सब कुछ। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो साथ ही साथ मैंने किचन की क्लीनिंग भी की और बहुत सारे मैंने जो है इधर से उधर सामान भी चेंज किए। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।